brought to you by Sensodyne K. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को हटा दिया गया है। उन पर कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को शामिल करने के आरोप लगे थे। इसके खिलाफ कुछ सांसदों ने आपत्ति जताई थी और इसकी शिकायत कोर्ट से की थी। अब संवैधानिक कोर्ट का फैसला आया है जिसमें पीएम को अलग कर दिया गया है। श्रेथा को प्रधानमंत्री बने 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने पिछले साल 22 अगस्त को ही देश की कमान संभाली थी। कोर्ट के इस फैसले ने देश को एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ धकेल दिया है। ऐसे ही थाईलैंड सेना के तख्तापलट से परेशान रहता है। यहाँ पिछले 90 वर्षों में 19 बार तख्तापलट की कोशिश हुई है। 12 बार यह कोशिश सफल भी हुई और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री हटा दिए गए। थाईलैंड में संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है, माने राजा देश का मुखिया होता है। इसी की शय में थाईलैंड का संवैधानिक कोर्ट फल फूल रहा है। वो राजशाही का रक्षक माना जाता है। उनके खिलाफ बोलने वाले पर यह कोर्ट लगाम कसता है। पिछले कुछ हफ्ते ही इसने मूव फॉरवर्ड पार्टी को बर्खास्त किया, मतलब कुछ हफ्ते पहले ही 10 साल तक चुनाव लड़ने पर भी बैन लगा दिया, क्योंकि ये पार्टी देश में राजवंश की विरोधी मानी जाती है। जबकि इसी पार्टी ने पिछले साल हुए चुनावों में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। तो आज के शो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन को क्यों हटाया गया, श्रेथा थाविसन की कहानी क्या है और उनकी जगह कौन देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा थाईलैंड की। सबसे पहले तो बेसिक क्लियर कर लेते हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया में बसा एक देश है। म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया से घिरे इस देश की आबादी लगभग 7 करोड़ है। थाईलैंड 2 लफ्जों से मिलकर बना है, थाई और लैंड। थाई ज़बान में थाई शब्द का अर्थ होता है आज़ाद और थाईलैंड का मतलब आज़ाद लोगों का मुल्क। अब थाईलैंड का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। थाईलैंड में 1932 से संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था है, मतलब यहाँ संसद है, संविधान है, एक सरकार है, लेकिन राष्ट्र का मुखिया राजा या रानी होते हैं। थाईलैंड में राजा हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। सेना की कमान भी उनके पास होती है। वो शाही परिवार के मुखिया होते हैं। उन्हें बौद्ध धर्म का रक्षक माना जाता है। वो खुद से कोई कानून नहीं बना सकते, लेकिन संसद द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को लागू कराने में उनकी मंजूरी जरूरी होती है। थाईलैंड में राजा या शाही परिवार की आलोचना करना मना है। ऐसा करने पर 3 से 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसको लास मेजेस्टेस लॉ कहा जाता है। फिलहाल महावजीरालोंगकोर्न थाईलैंड के राजा हैं। वो अपने पिता किंग भूमिबोल अदुल्यादेज की मौत के बाद कुर्सी पर बैठे थे। थाईलैंड में राजा के समर्थकों को रॉयलिस्ट कहा जाता है। थाईलैंड की सेना भी यहाँ की सत्ता में अहम रोल अदा करती है। 2017 में थाईलैंड में नया संविधान लाया गया। इसमें सेना की ताकत बढ़ाई गई। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त वोट से होगा। थाईलैंड की संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचला सदन और सेनेट यानी ऊपरी सदन। निचले सदन में कुल 500 सदस्य होते हैं। इनका चुनाव जनता के वोट से होता है। सेनेट के सदस्यों की संख्या 250 है और इसकी नियुक्ति मिलिट्री हुंटा करती है, यानी पीएम बनाने में अहम रोल सेना का होता है। ऐसा पेच पिछले चुनाव में फंसा था जब मूव फॉरवर्ड पार्टी MFP सरकार बना सकती थी, लेकिन सेनेट की सेना समर्थित सांसदों ने उनको समर्थन नहीं दिया। अब थाईलैंड का इतिहास जान लेते हैं। थाईलैंड जिस जगह है वहाँ ईसा के 20,000 पहले से लोग रहते आ रहे हैं। ईसा के 2000 साल पहले यहाँ चावल की खेती शुरू हुई। उसके 800 साल बाद यहाँ तांबे और कांसे के सामान बनाए जाने लगे थे। ये तो हुआ थाईलैंड का प्राचीन इतिहास। अब बात इसके आधुनिक इतिहास की कर लेते हैं। 1932 में देश में निरंकुश राजशाही व्यवस्था हट गई। अब यहाँ संवैधानिक राजशाही वाली व्यवस्था लाई गई। इसे लाने में सबसे बड़ी भूमिका सेना के अफसरों ने निभाई थी। 1957 में मिलिट्री जनरल सरित थनारात ने शाही परिवार के साथ दोस्ती मजबूत कर ली और तब से ही सेना और शाही परिवार का गठजोड़ देश चला रहा है। 1960 के दशक में थाईलैंड के विदेश के साथ भी संबंध मजबूत हुए। ये वही दशक था जब अमेरिका ने वियतनाम पर बमबारी तेज कर दी थी। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बमबारी करने के लिए
थाई हवाई ठिकानों का भी इस्तेमाल किया। बदले में अमेरिका ने थाईलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया। अब कट टू साल 2001, ताकसिन शिनावात्रा प्रधानमंत्री बने। वो जनता के बीच काफी लोकप्रिय थे, लेकिन राज परिवार से दुश्मनी उन्हें भी भारी पड़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकेत दिया कि राजशाही को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ हो गई। इन पार्टियों ने 2006 के आम चुनाव का बॉयकॉट किया। शिनवात्रा के पास पर्याप्त बहुमत था, फिर भी उन्हें सरकार नहीं बनाने दिया गया। राजा के आदेश पर मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। 2011 से 2014 तक प्रधानमंत्री का पद थिंगलक चिनावाट के पास रहा। फिर 2014 में थाई आर्मी के मुखिया प्रयुत चान ओचा ने तख्ता पलट किया। फिर संविधान को भी भंग कर दिया गया। राजा ने प्रयुत के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन अगस्त 2022 में इनके पीएम रहते हुए 8 साल पूरे हो गए, इसलिए संवैधानिक अदालत ने इन्हें हटा दिया। फिर प्रवित वांगसुवोन को कुछ दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। अगस्त 2023 में श्रेथा थाविसन को प्रधानमंत्री चुना गया और अब 1 साल पूरे होने से पहले ही उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह? आइए ये समझते हैं। श्रेथा थाविसन ने अपनी कैबिनेट में पिचित चुएनबान नाम के एक व्यक्ति को जगह दी थी। पिचित पेशे से लॉयर है। उन पर साल 2008 में अदालत में रिश्वत देने का आरोप था। उन पर अदालत की अवमानना के आरोप भी लगे थे। 2008 में कुछ समय के लिए वो जेल भी गए थे। जब श्रेथा प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पिचित को सरकार में जगह दी। इससे विपक्षी सांसद नाराज हो गए। 40 पूर्व सांसद ये मामला लेकर थाईलैंड के संवैधानिक कोर्ट पहुंचे। ये सांसद सेना के करीबी थे। यही फैसला अटका हुआ था। अब आया है जिसमें श्रेथा को पीएम पद से हटा दिया गया है। श्रेथा ने कहा कि वो फैसले का सम्मान करते हैं। जितना भी समय वो प्रधानमंत्री रहे, ईमानदारी के साथ काम किया। सुनिए। นะครับก็ผมเคารพในการตัดสินใจของคำพิพากษาของทั้งศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ยืนยันนะครับว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งหรือเกือบปีหนึ่งที่ดำรงตำแหน่งมาก็พยายามทำทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับมีความตั้งใจจริงในการทำงานยึดมั่นโดยในอุดมการณ์ของการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับฟัง अब सवाल यह है कि फिलहाल सरकार कौन संभाल रहा है? तो जवाब है फमथम वेचियाचाई। उन्हें एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। वो पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक अगला प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर लिया जाता। आगे क्या होगा? फमथम तो केयरटेकर सरकार चला रहे हैं। अब संसद का सत्र बुलाया जाएगा और तय किया जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी उम्मीदवार को निचले सदन के मौजूदा 493 सांसदों में से आधे से ज्यादा यानी करीब 247 वोटों का समर्थन हासिल करना होगा। फिलहाल सत्तारूढ़ गठबंधन के पास निचले सदन में 314 सीटें हैं। इसमें सबसे बड़ी पार्टी फ्यू थाई पार्टी है। इसी से प्रधानमंत्री श्रेथा थाविसन आते हैं। प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? आइए उनके नाम की चर्चा कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चर्चित नाम है पैतुंगटॉन शिनावात्रा का। फ्यू थाई पार्टी के मुखिया थाकसिन शिनावात्रा की ये बेटी हैं। दूसरा नाम चाइकासेम नितिसिरी, ये फॉर्मल जस्टिस मिनिस्टर जो पूर्व जस्टिस मिनिस्टर हैं वो है, फ्यू थाई पार्टी से ही आते हैं। तीसरा नाम है अनुतिन चानविराकुल का। ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गठबंधन सरकार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भूमजैथाई पार्टी से आते हैं। चौथा नाम पिरापन सलीरथ विभागा। ये थाई रक्षा चार्ट पार्टी के प्रमुख हैं और न्याय मंत्री रह चुके हैं। अब श्रेथा थाविसन की कहानी भी जान लेते हैं। इनका जन्म 15 फरवरी 1962 को हुआ बैंकॉक में। अपने माँ बाप के इकलौते संतान हैं। बैंकॉक के चुलेलोंगकॉन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। फिर अमेरिका के क्लोरामाउंट ग्रेजुएट स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी हासिल की। श्रेथा फुटबॉल के बहुत बड़े फैन हैं। पढ़ाई लिखाई के बाद इन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर का पद संभाला। फिर परिवार के प्रॉपर्टी बिजनेस में लग गए। इनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है। अगस्त 2023 में इनकी जो कीमत है लगभग 7,000 करोड़ आंकी गई थी। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि थाईलैंड में हालात को देखकर वो निराश हो गए हैं, इसलिए वो राजनीति में आ गए। उनका कहना है कि थाईलैंड में ज़्यादातर सेना की सरकार रही है, जिसकी वजह से देश का टैलेंट बाहर चला गया। ये देश के लिए अच्छा नहीं है और जब उन्हें भी देश की सत्ता से बाहर कर दिया गया है। आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब हम सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। WHO ने पिछले 2 साल में दूसरी बार इस बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। क्या है ये बीमारी? मंकी पॉक्स एक वायरस है जिसके चलते इंसान में बुखार होता है, शरीर पर चिकत्ते निकल आते हैं। मंकी पॉक्स वायरस के 2 मुख्य स्ट्रेन हैं, कॉन्गो स्ट्रेन और वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन। कॉन्गो से मिलने वाला जो स्ट्रेन है वो 10 गुना अधिक संक्रामक और खतरनाक है। मई 2022 में जितने मामले सामने आए वो वेस्ट अफ्रीकन स्ट्रेन से ताल्लुक रखते हैं। मंकी पॉक्स संक्रमण कैसे फैलता है? अगर कोई इंसान ऐसे जानवर के संपर्क में आए जिसे मंकी पॉक्स हो तो उसे बीमारी हो सकती है। अगर मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित कोई जानवर काट ले तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है। मंकी पॉक्स वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी वायरस फैल सकता है। पीड़ित व्यक्ति से स्क्रीन कांटेक्ट होने पर भी संक्रमण हो सकता है। मंकी पॉक्स वायरस आखिर कितना खतरनाक है? मंकी पॉक्स का इलाज बहुत सिंपल है। इसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से मौत भी हो सकती है। इसका लक्षण दिखने में 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है। ये बीमारी अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों में, खासकर कॉन्गो में तेजी से फैल रही है। जनवरी 2023 से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इसके 22,000 से अधिक केस आ चुके हैं। 1200 से अधिक मौतें भी हुई हैं। केवल इस साल अफ्रीकी महाद्वीप में इस बीमारी के 15,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा 537 लोगों की जान गई है। पिछले महीने कॉन्गो के 4 पड़ोसी देश बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में भी एमपॉक्स के 100 से ज़्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस साल इस बीमारी का नया वेरिएंट आ गया है जो पुराने वाले से ज़्यादा खतरनाक है। इसका नाम क्लैड 1 है। अब आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि WHO ने इसी बीमारी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का दर्जा दिया है। शॉर्ट में इसे PHEIC कहते हैं। PHEIC का मतलब होता है एक असाधारण घटना जिसमें कोई बीमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल सकती है और जिसका रोकथाम के लिए सभी देशों को मिलकर काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज का दुनियादारी हम इन्हीं 2 खबरों के साथ समाप्त करते हैं। आप दोनों ही खबरों पर क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। अब कल मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभ रात्रि।